जैसे जैसे इजराइल में तनाव बढ़ता जा रहा है, दशकों से चले आ रहे एक विवादित मेगा प्रोजेक्ट की योजनाओं की खबर फिर से उभर कर सामने आई है। वर्तमान में मिस्र की स्वेज नहर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक बनी हुई है, क्योंकि दुनिया के 10% मालवाहक जहाज इस रणनीतिक मार्ग से गुजरते हैं, जो पूर्वी भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच यूरोप और एशिया को जोड़ता है। स्वेज नहर के समानांतर एक नई नहर के उभरने से क्षेत्र में ताकत का संतुलन बदल सकता है और यह वैश्विक व्यापार पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसी संदर्भ में स्वेज नहर को टक्कर देने के लिए एक नई नहर बनाने की इजराइल की योजनाएं सामने आई हैं। खैर, ऐसा संयोग है कि गाजा इस क्षेत्र के प्रस्तावित दूसरे बड़े नहर के मार्ग के बीच में है। क्या यही वर्तमान संघर्ष का मुख्य कारण हो सकता है? आज हमारे साथ जुड़ें जब हम इस मेगा प्रोजेक्ट के चौंकाने वाले विवरण का खुलासा करेंगे और इसके निर्माण के पीछे के उद्देश्यों की खोज करेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें। उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह इस चैनल का समर्थन करने का सबसे अच्छा तरीका है। इजराइल की प्रस्तावित नहर के विवरण को जानने से पहले हमारा ध्यान मिस्र की स्वेज नहर पर केंद्रित करना आवश्यक है। स्वेज नहर एक मानव निर्मित नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जो यूरोप और एशिया के बीच शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण शॉर्टकट प्रदान करती है। नहर का निर्माण एक विशाल इंजीनियरिंग परियोजना थी, जिसे पूरा करने में 10 से अधिक वर्ष लगे और इसमें हजारों श्रमिकों का प्रयास शामिल था। सुएज नहर को नवंबर 1869 में आधिकारिक रूप से बड़ी धूमधाम और उत्सव के साथ खोला गया। इस नहर ने तुरंत सफलता हासिल की, यूरोप और एशिया के बीच यात्रा को हजारों मील कम कर दिया और मिस्र और क्षेत्र के अन्य देशों को बड़ा आर्थिक बढ़ावा प्रदान किया। आज भी स्वेज नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो हर साल लाखों टन माल का संचालन करती है और वैश्विक व्यापार और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुएज नहर वर्तमान में मिस्र के लिए 9.4 अरब डॉलर की महत्वपूर्ण संपत्ति है। सुएज नहर के समानांतर एक नई नहर का निर्माण मिस्र की अर्थव्यवस्था और उसके लोगों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। इजरायली नहर की उत्पत्ति 19वीं सदी के मध्य में हुई, जब ब्रिटिश ने मृत सागर के माध्यम से लाल सागर तक एक नहर के प्रस्ताव पर विचार किया। 1855 में विलियम एलन, एक अंग्रेजी नौसेना अधिकारी और अन्वेषक, ने स्वेज नहर का एक विकल्प प्रस्तावित किया। उनका विचार था कि एक नहर जो 3 जल निकायों लाल सागर, मृत सागर और भूमध्य सागर को जोड़ेगी, वह प्रस्तावित स्वेज नहर की तुलना में सस्ती होगी। ये नहर भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ते हुए लाल सागर और हिंद महासागर तक पहुंच जाएगी। अमेरिका ने भी सुज नहर के विपरीत एक नहर खोदने के विचार से खेला। सन 1963 में यह मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर द्वारा 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के फैसले के जवाब में सुझाया गया था। विवादास्पद इजरायली नहर को 1994 में दुनिया के सामने पेश किया गया और इसे इजरायल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया। 2 अप्रैल 2021 को इजरायल ने घोषणा की कि बेन गुरियन नहर पर काम जून 2021 तक शुरू होने की उम्मीद है। यह नई नहर मिस्र और उसकी व्यापार धमनी के लिए एक बड़ा आर्थिक खतरा पैदा करेगी, लेकिन इजरायल का कहना है कि यह मार्ग उन जहाजों के लिए अच्छा है जो जहाज के आकार पर प्रतिबंधों के कारण स्वेज नहर से नहीं गुजर सकते। अगर यह आगे बढ़ा तो यह नई नहर 243 किलोमीटर लंबी होगी। स्वेज नहर की 173 किलोमीटर लंबाई से लगभग 1/3 ज्यादा। इस नहर को बनाने में अनुमानतः 55 अरब डॉलर की लागत आएगी। जो भी इस नहर को नियंत्रित करेगा, उसका तेल, अनाज और शिपिंग के वैश्विक आपूर्ति मार्गों पर जबरदस्त प्रभाव होगा। इजरायल ने नहर से लगभग 6 अरब अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की वार्षिक आय का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त इजरायल के पास भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली सबसे बड़ी धमनी होगी। ये नहर विश्व व्यापार में संकट की संभावना को भी काफी हद तक कम कर देगी, जैसा कि 2021 में स्वेज नहर की रुकावट के दौरान देखा गया था, जब एक मालवाहक जहाज फंस गया और सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम पैदा हो गया था। स्वेज नहर के विपरीत बेन गुरियन नहर दोनों दिशाओं में जहाजों को संभाल सकती है। ये 2 नहरों के निर्माण से प्राप्त किया जाएगा। स्वेज नहर के विपरीत, जो रेतीले किनारों के साथ है, इजरायली नहर की चट्टानी दीवारें होंगी, जिसका मतलब है कि इसे मुश्किल से कोई रखरखाव की आवश्यकता होगी। इजरायल की योजना है कि वह छोटी छोटी बस्तियां, होटल, रेस्टोरेंट और पत्रिकाएं बनाए।
कैनल के साथ क्लब। प्रत्येक प्रस्तावित कैनल लगभग 50 मीटर गहराई और लगभग 200 मीटर चौड़ाई में है। ये स्वेज कैनल से 10 मीटर गहरा होगा। एक जहाज जिसकी लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है, जो दुनिया में जहाजों का सबसे बड़ा आकार है, कैनल से गुजरने में सक्षम होगा। किसी भी अन्य परियोजना की तरह नहरें व्यापक योजना और सर्वेक्षण के बाद बनाई जाती हैं। इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से मानव निर्मित नहरें आमतौर पर ड्रेजिंग और खुदाई जैसे प्रक्रियाओं को शामिल करती हैं। खुदाई पृथ्वी और चट्टान को खोदकर जल के प्रवाह के लिए एक चैनल बनाने की प्रक्रिया है। खुदाई के बाद जलाशयों या धाराओं जैसी बाहरी स्रोतों से पानी प्रदान किया जाता है। चैनल को गहरा और चौड़ा करने के लिए अक्सर ड्रेजिंग का उपयोग किया जाता है। ड्रेजिंग में नहर के तल से तलछट और कचरे को हटाने के लिए ड्रेजर नामक विशेष मशीन का उपयोग किया जाता है। यह जहाजों के लिए नहर को साफ और नौगम्य बनाए रखने में मदद करता है। भूभाग के आधार पर जल प्रवाह को नियंत्रित करने और नहर में जल स्तर बनाए रखने के लिए लॉक और गेट लगाए जा सकते हैं। बेन गुरियन नहर का निर्माण लगभग 5 वर्षों में पूरा होगा, जिसमें लगभग 3 लाख अभियंता और तकनीशियन शामिल होंगे, जिन्हें दुनिया भर से भर्ती किया जाएगा। मूल योजना में पारंपरिक तरीकों की बजाय इजराइल के नेगेव रेगिस्तान के माध्यम से 160 मील से अधिक खुदाई के लिए 520 परमाणु धमाकों का समावेश था। निर्माण के बाद इजराइल नहर की गहराई में जासूसी उपकरण और नहर के मुख्य भाग में निगरानी उपकरण स्थापित करेगा। यह सबसे बड़े अवरोधक को भी स्थापित करेगा, जो हथियारों का पता लगाएगा और लेजर बीम से नहर पार करने वाले प्रत्येक जहाज की तस्वीर खींचेगा। फिर भी असली चुनौती इस तथ्य में है कि नहर को पहले से मौजूद जलमार्ग का लाभ प्राप्त नहीं होगा, जिसे खोदा जा सके, जैसा कि स्वेज ने किया था या कर सकता था, या एक मूल रूप से सपाट परिदृश्य पार करने के लिए, जैसा कि स्वेज करता है। यह स्वेज से कहीं बड़ा काम होगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग की महाशक्ति इस्राएल के पास संसाधन है और यह जटिल बुनियादी ढांचा परियोजना को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम है। यदि यह नहर बनाई गई तो इजराइल को अत्यधिक लाभ होगा। बिन गुरियन नहर इजराइल को स्वेज नहर की पहुंच से उत्पन्न ब्लैकमेल से स्वतंत्रता देगी। अरब राज्यों ने इजराइल पर दबाव डालने के लिए रेड सी का उपयोग किया है और इसके जवाब में इजराइल ने रेड सी पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने का निर्णय लिया है। इजराइल के लिए सैन्य फायदे में से एक यह है कि बेन गुरियन नहर इजराइल को रणनीतिक विकल्प प्रदान करती है, क्योंकि यह जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना के लिए स्वेज की महत्ता को पूरी तरह से हटा देगी। गाजा अपनी रणनीतिक रूप से अनमोल स्थिति के साथ संभावित रूप से बेन गुरियन नहर की महत्वाकांक्षाओं के केंद्र में स्थित है। रणनीतिक रूप से गाजा का शांति स्थापना नहर को अपनी क्रांतिकारी क्षमता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ एक गहरी आर्थिक और रणनीतिक गणना है, जिसे वैश्विक समुदाय को जागरूक होना चाहिए। अधिकांश परिकल्पित नहर डिजाइन गाजा को बायपास करने के लिए उत्तर की ओर एक प्रमुख घुमावदार रास्ते का समर्थन करते हैं, लेकिन गाजा पर नियंत्रण प्राप्त करने से बिना घुमावदार रास्तों के एक अधिक सीधा मार्ग प्राप्त होगा, जिससे आवागमन का समय बहुत कम हो जाएगा और अरबों की वित्तीय बचत संभव हो सकती है। इसके अलावा मिस्र की सीमा के करीब या उसके समानांतर एक नहर अभूतपूर्व सैन्य लाभ प्रदान करेगी, इजराइल की रक्षा को मजबूत करेगी और दक्षिण से संभावित खतरों के खिलाफ एक अवरोधक का कार्य करेगी। फिर भी विशेषज्ञों की राय है कि इस नई नहर के निर्माण से चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना और भूमध्य सागर के साथ साथ होर्मुज जल्द मरुमध्य, जो विश्व की 30% ऊर्जा का स्थानांतरण बिंदु है, की रणनीतिक ऊर्जा संतुलन हिल सकती है और इससे एक वैश्विक युद्ध शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यह मेगा प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लिए वास्तव में आवश्यक है, या यह सिर्फ एक और लाभकारी उद्यम है? हम इस प्रस्तावित नहर के बारे में आपकी राय सुनना चाहते हैं। कृपया अपनी राय नीचे दिए गए टिप्पणियों में छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।